बुद्ध और सुजाता की कहानी। बुद्ध के जीवन की एक प्रसिद्ध कहानी सुजाता नामक एक महिला की है। ये कहानी उस समय की है जब सिद्धार्थ गौतम ने राजमहल और सुख सुविधाओं को छोड़कर संन्यास ले लिया था। उन्होंने कठोर तपस्या और उपवास के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। उन्होंने अपनी तपस्या को इतना कठोर बना लिया कि उनका शरीर अत्यंत कमजोर हो गया। एक दिन अत्यधिक थकावट और भूख के कारण सिद्धार्थ एक पेड़ के नीचे बेहोश हो गए। उसी समय पास के गांव की एक महिला सुजाता वहां से गुजर रही थी। सुजाता ने देखा कि सिद्धार्थ बहुत कमजोर और भूखे हैं। वो उनके पास गई और अपनी बनाई हुई खीर का कटोरा उन्हें अर्पित किया। सिद्धार्थ ने खीर ग्रहण की और उनके शरीर को ऊर्जा मिली। उन्होंने महसूस किया कि कठोर तपस्या और आत्मपीड़ा से ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता। इस घटना ने सिद्धार्थ को यह समझने में मदद की कि जीवन में संतुलन की आवश्यकता है। उन्होंने कठोर तपस्या को छोड़ने का निर्णय लिया और ध्यान और मध्यम मार्ग का पालन करने का निर्णय लिया। कुछ समय बाद बोधगया में बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान करते हुए उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया और बुद्ध बन गए। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जीवन में संतुलन और मध्यम मार्ग का पालन करना महत्वपूर्ण है। अति किसी भी चीज की हानिकारक हो सकती है और सच्चा ज्ञान और शांति प्राप्त करने के लिए हमें संतुलित और संयमित मार्ग अपनाना चाहिए। अंगुलीमाल की कहानी। एक बार भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक जंगल से गुजर रहे थे। उसी जंगल में अंगुलीमाल नाम का एक खूंखार डाकू रहता था। उसने प्रतिज्ञा की थी कि वह 1000 लोगों की हत्या करेगा और उनकी उंगलियां काटकर अपनी माला बनाएगा। इसलिए लोग उस जंगल में जाने से डरते थे। जब बुद्ध उस जंगल में जाने लगे तो गांव वालों ने उन्हें चेतावनी दी कि जंगल में मत जाए, वहां अंगुलीमाल रहता है। लेकिन बुद्ध ने उनकी बात नहीं मानी और अपने शिष्यों के साथ जंगल में प्रवेश कर गए। अंगुलीमाल ने बुद्ध को देखा और उन्हें अपना अगला शिकार बनाने का सोचा। वह तेजी से उनकी ओर दौड़ने लगा, लेकिन जितना तेज वह दौड़ता बुद्ध से उतनी ही दूरी बनी रहती। बुद्ध धीरे धीरे चलते रहे, लेकिन अंगुलीमाल उनसे कभी भी करीब नहीं पहुंच सका। थक हारकर और निराश होकर अंगुलीमाल ने बुद्ध से चिल्लाकर कहा, रुक जाओ सन्यासी। बुद्ध ने मुड़कर शांति से उत्तर दिया, मैं तो रुक चुका हूँ, ये तुम हो जो नहीं रुके हो। अंगुलीमाल ने चौंक कर पूछा, आपका क्या मतलब है? आप तो चल रहे हैं और मैं रुका हुआ हूँ। बुद्ध ने समझाया, मैं हिंसा और बुराई के रास्ते से रुक चुका हूँ, मैं शांति और करुणा के मार्ग पर हूँ। लेकिन तुम अभी भी हिंसा और हत्या के रास्ते पर हो, तुम रुके नहीं हो। बुद्ध की बातों ने अंगुलीमाल के दिल को छू लिया। वो समझ गया कि उसने अपने जीवन में कितनी गलतियां की हैं। उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू आ गए और उसने तुरंत बुद्ध के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। बुद्ध ने उसे क्षमा किया और उसे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया। अंगुलीमाल ने अपना पुराना जीवन त्याग दिया और बुद्ध के मार्ग पर चल पड़ा। वह एक महान संत बन गया और अपने जीवन में शांति और करुणा का पालन करने लगा। ये कहानी हमें सिखाती है कि किसी भी व्यक्ति का जीवन बदल सकता है यदि वह सच्चाई और करुणा के मार्ग पर चलने का निर्णय ले। बुद्ध और धम्म की खोज। सिद्धार्थ गौतम के जीवन की सबसे प्रेरणादायक कहानियों में से एक उनकी धम्म की खोज है, जिसने उन्हें बुद्ध बनने की ओर अग्रसर किया। सिद्धार्थ एक राजकुमार थे जो लावण्य और विलासिता से भरे जीवन में पले बड़े थे। उनके पिता राजा शुद्धोधन ने उन्हें दुख और पीड़ा से दूर रखने का हर संभव प्रयास किया। लेकिन एक दिन जब सिद्धार्थ ने 4 दृश्य देखे, एक बूढ़ा आदमी, एक बीमार आदमी, एक मृतक और एक सन्यासी, तो उन्होंने जीवन की अनिश्चितता और दुख को समझा। इन दृश्यों ने उनके मन में गहरे सवाल पैदा किए, जीवन का असली अर्थ क्या है? दुख और पीड़ा का अंत कैसे हो सकता है? इस सवालों के उत्तर खोजने के लिए सिद्धार्थ ने अपनी पत्नी यशोधरा और नवजात पुत्र राहुल को छोड़कर सत्य की खोज में निकल पड़े। उन्होंने सबसे पहले विभिन्न गुरुओं से ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास किया, लेकिन कोई भी उनकी आत्मा की भूख को संतुष्ट नहीं कर सका। तब उन्होंने कठोर तपस्या का मार्ग अपनाया। 6 साल तक
उन्होंने भूख प्यास से लड़ते हुए कठोर तपस्या की, लेकिन उन्हें अंततः यह एहसास हुआ कि आत्मा पीड़ा से सत्य प्राप्त नहीं हो सकता। उन्होंने तपस्या का त्याग कर दिया और बोधगया में एक पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान लगाने का निर्णय लिया। लगातार ध्यान और आत्म संयम के बाद एक रात सिद्धार्थ को गहरा ज्ञान प्राप्त हुआ। उन्होंने 4 आर्य सत्य, दुख, दुख का कारण, दुख का अंत और दुख के अंत का मार्ग और अष्टांगिक मार्ग को समझा, जो जीवन की सच्चाइयों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसी ज्ञान प्राप्ति के साथ वे बुद्ध बन गए, जागृत या प्रबुद्ध। 4 आर्य सत्य। दुख का सत्य, जीवन में दुख और पीड़ा अवश्यंभावी हैं। दुख का कारण तृष्णा, इच्छा, लालसा है। दुख का अंत, तृष्णा का अंत करके दुख को समाप्त किया जा सकता है। दुख के अंत का मार्ग, अष्टांगिक मार्ग, सही दृष्टिकोण, सही विचार, सही वाणी, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही स्मृति, सही ध्यान का पालन करके दुख का अंत किया जा सकता है। अष्टांगिक मार्ग, सही दृष्टिकोण, जीवन और सत्य को सही तरीके से समझना। सही विचार, सही और नैतिक विचार रखना। सही वाणी, सत्य, प्रिय और हितकारी वाणी बोलना। सही कर्म, नैतिक और सही कर्म करना। सही आजीविका, ऐसी आजीविका का चयन करना जो दूसरों को हानि न पहुंचाए। सही प्रयास, सही दिशा में प्रयास करना। वर्तमान क्षण में सचेत रहना। सही ध्यान, ध्यान के माध्यम से मानसिक एकाग्रता प्राप्त करना। ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन की सच्चाई और दुखों का समाधान गहन आत्मनिरीक्षण और सही मार्गदर्शन के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। बुद्ध ने अपने जीवन के अनुभवों से यह समझा कि संतुलन, आत्म संयम और करुणा ही सच्चे ज्ञान और शांति का मार्ग है।